दोस्तों, महाभारत हिंदू धर्म का वो महाकाव्य है जिसे आपने जीवन में एक न एक बार पढ़ा या देखा जरूर होगा। तो दोस्तों, आप जानते ही होंगे कि इस महाकाव्य में एक पात्र ऐसा भी है जिसके बिना शायद महाभारत की कहानी पूरी नहीं हो सकती थी। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं सूर्यपुत्र कर्ण की, जिसे महाभारत काल का सबसे श्रापित योद्धा भी कहा जाता है। दोस्तों, महाभारत युद्ध में कर्ण अर्जुन के हाथों से मारे गए थे, जिसे कोई अधर्म मानता है तो कोई कहता है कि धर्म की स्थापना के लिए कर्ण का वध जरूरी था। तो दोस्तों, आज हम इसी विषय में चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों, महाभारत युद्ध में लाखों योद्धा मारे गए थे और एक ऐसा ही योद्धा था सूर्यपुत्र कर्ण। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि अगर कर्ण जीवित रह जाते तो युद्ध की दिशा बदल सकती थी, और यही वजह थी कि भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्ण के वध के लिए चुना। दोस्तों, जब कर्ण के रथ का पहिया धरती में धंस गया था, तब कर्ण उसे निकालने की कोशिश कर रहे थे। तभी भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने कर्ण पर बाण चला दिया। बाण लगने के बाद कर्ण कहते हैं, हे भगवान, ये अधर्म हो रहा है। अर्जुन कायरों की तरह मुझ निहत्थे पर बाण चला रहा है। फिर कर्ण अर्जुन की तरफ मुड़े और उन्होंने अर्जुन से कहा कि हे अर्जुन, कायर मत बनो। एक निहत्थे योद्धा पर बाण चलाकर तुम कायर कहलाओगे, और साथ ही ये धर्म के विरुद्ध है। कर्ण की ये बात सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जब अधर्मी व्यक्ति किसी समस्या में फंसता है तभी उसे धर्म और मर्यादा की याद आती है। कर्ण, उस समय तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हुआ था, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? जब पांडवों से उनका अधिकार छीना जा रहा था, और इसके अलावा जब अकेले अभिमन्यु की चक्रव्यूह में हत्या की जा रही थी, तब कहाँ था तुम्हारा धर्म? हे कर्ण, याद करो, ये सब भी अधर्म का ही हिस्सा है। इसीलिए तुम्हें धर्म की बात करने का कोई अधिकार नहीं है, और जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो तुम्हारे ही कर्मों का फल है। और दूसरी तरफ जब अर्जुन को ये ज्ञात हुआ कि कर्ण उनके ज्येष्ठ हैं, तब दुखी नजरों से उन्होंने श्री कृष्ण की ओर देखा और कहा, हे माधव, ये आपने मेरे हाथों से कैसा अधर्म करा दिया? माधव, जब मेरे हाथ कांप रहे थे तब आपने ही मुझसे कहा था कि मैं एक सदात्मा को उसके भार से मुक्त कर रहा हूँ, लेकिन ये क्या, आपने तो मेरे मस्तक पर मेरे ही ज्येष्ठ की हत्या का पाप लगा दिया। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, मनुष्य को प्रारब्ध देने वाला मैं कौन होता हूँ? मनुष्य को प्रारब्ध तो स्वयं उसके कर्म देते हैं। तब श्री कृष्ण की ये बात सुनकर कर्ण ने कहा कि मैं पहले इस संसार से बहुत क्रोधित था, क्योंकि इस संसार में हमेशा से ही परिवर्तन की कामना करने वाले को गलत ही समझा जाता है, लेकिन अब ऐसा नहीं है। आज मैं खुद को भार मुक्त महसूस कर रहा हूँ। मुझे ज्ञात हो चुका है कि मेरी मौत से अधर्म का विनाश होगा, और मेरे मरने के बाद इस संसार में परिवर्तन चलता रहेगा, और यही मेरे जीवन का एकमात्र लक्ष्य था। इसीलिए हे अर्जुन, तुम पश्चाताप मत करो। और भगवद गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लक्ष्य महत्वपूर्ण है, न कि यहाँ पहुँचने का रास्ता। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण का पहला लक्ष्य धर्म की रक्षा करना और अधर्म का विनाश करना था, और इसीलिए भगवान श्री कृष्ण महाभारत के युद्ध में नियमों को तोड़ने से भी पीछे नहीं हटे, और कर्णवध इसका सबसे बड़ा उदाहरण था। इसीलिए जो अधर्म के रास्ते पर चलेगा उसका सर्वनाश निश्चित है। दोस्तों, कर्ण भी गलत नहीं था, बस सिर्फ उन्होंने गलत लोगों का साथ दिया था, और यही वजह है कि उनकी मौत के बाद भी दुनिया भर में आज भी उनका नाम इज्जत के साथ लिया जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, और ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।